नमस्कार। ऊंचाई व दूरी पर आधारित समस्याओं के बारे में हमने देखा था। तीन मुख्य बातें हमें ध्यान होनी चाहिए। पहला, समकोण त्रिभुज के आधार, लंब और कर्ण। दूसरा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। और तीसरा, त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्र। अगर ये तीन चीजें हमारे दिमाग में है तो हम ऊंचाई व दूरी पर आधारित समस्याएं बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। आज की हमारी समस्या है, आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। तो टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक पेड़ है जो आंधी के कारण बीच में से टूट जाता है, और टूट जाता है तो ऊपर का हिस्सा नीचे गिर जाता है। देखिए किस तरह से आपके सामने ये पेड़ बना हुआ है। ये पेड़ आंधी के कारण मान लीजिए इस जगह से टूट जाता है, तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये हिस्सा यहां से कट करके ये इस तरह से आ जाएगा। यहाँ अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये यहां से ये और ये आपको समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। पेड़ जब टूट करके गिरा तो ये समकोण त्रिभुज बन गया, पहली स्थिति। तो समकोण त्रिभुज बनने के बाद अब देखो इस बिंदु ये और ये हमारा समकोण त्रिभुज है। इसको हम नाम दे देते हैं ए, इसको बी और इस स्थान को हम नाम दे देते हैं सी। अब अगली बात, आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण। क्षैतिज तल से तात्पर्य है ये जो जमीन का तल है, जो टूटा हुआ हिस्सा इसके ऊपर गिरता है, वो टूटा हुआ हिस्सा इस क्षैतिज तल से कितने डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ लाल पेन से आपको लिख के दिखा देता हूं, अलग से दिखाई देगा स्पष्ट। 60 डिग्री। यहाँ है हमारा 90 डिग्री, तो ये हो गया हमारा कर्ण। ये 60 डिग्री कोण दिया है तो इसके सामने लंब, और 60 डिग्री कोण और 90 डिग्री के बीच वाला आधार। तो आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटा और क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। जो टूटा हुआ भाग है वो क्षैतिज तल यानी धरातल के तल के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। वृक्ष का जो शिखर था, टॉप था, ये जब गिरा पेड़ तो जमीन पर कहीं ना कहीं टच हुआ। कहां टच हुआ? वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। वृक्ष की जड़ कहां है? जड़ यहाँ बी पर जड़ है, और टॉप वाला पॉइंट कहां मिला है? यहाँ मिला है। इन दोनों के बीच की दूरी 10 मीटर। इन दोनों के बीच की दूरी 10 मीटर है। ये दूरी आपकी 10 मीटर। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो टूटने से पहले वृक्ष कितना लंबा था ये हमको ज्ञात करना है। तो इसका मतलब वृक्ष कितना लंबा था? ये वाली दूरी प्लस ये वाली दूरी। ये तो ऐसे ही लगी हुई है वो, और ये टूटी हुई दूरी, दोनों को ज्ञात करके अगर हम जोड़ लेते हैं तो पूरे वृक्ष की लंबाई आ जाएगी। तो जो टूटने के बाद भी सीधी खड़ी है वो लंब है, उसको हम मान लेते हैं x, ये ज्ञात कर लेते हैं। और टूटने के बाद जो हिस्सा जो आड़ा तिरछा आ गया है, जो कर्ण के रूप में आ गया है, उसको हम मान लेते हैं y। इसको भी हमें ज्ञात करना है। अब देखिए, सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में
x ज्ञात करने की ओर चल रहे हैं। आधार हमें दिया हुआ है, लंब हमें ज्ञात करना है। एक बार फिर बोल रहा हूं, आधार हमें दिया हुआ है, लंब हमें ज्ञात करना है। तो उस सूत्र को ढूंढना है जिस सूत्र में आधार और लंब दोनों आते हैं। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। आधार हमें दिया हुआ है 10 मीटर, लंब हमें ज्ञात करना है। तो हमें उस सूत्र को ढूंढना है जिसमें आधार और लंब दोनों आते हैं। और अगर आपको याद हो, आधार और लंब वाला सूत्र यहाँ लाल कक्का सोना चांदी तोले, आधार और लंब, लंब और आधार वाला ये tan थीटा। तो tan थीटा का सूत्र लगेगा tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। इसमें इस सूत्र को पकड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा सूत्र लगा है? हमने सूत्र को पकड़ लिया। अब इसमें मान रखते हैं। tan थीटा कितना है, कोण कितना है, 60 डिग्री बराबर लंब x और आधार 10। इसी को आगे हल करेंगे तो tan 60 डिग्री का मान होता है वर्गमूल 3। ये हम सारणी में देख चुके हैं, x बटा 10 या वर्गमूल 3 का मान हमें प्रश्न में दे रखा है 1.732 बराबर x बटा 10 या x बराबर ये भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में आ जाएगा 1.732 इंटू 10, x बराबर 1.1732। तो ये जो x का मान है, जो पेड़ का जो भाग सीधा खड़ा है वो हमारे आ गया 17.32, ये आ गया। जो हमें ज्ञात करना था उसकी जगह ये आ गया। अब आगे चलते हैं, y भी ज्ञात करना है। यहां देखिए, आधार हमें दिया हुआ है, कर्ण हमें ज्ञात करना है। आधार हमें दिया हुआ है, कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो आधार और कर्ण वाला कौन सा सूत्र है जिसमें आधार और कर्ण दोनों आते हैं? cos थीटा हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ हम cos थीटा का सूत्र लगाते हैं। त्रिभुज ABC में cos थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। सूत्र पकड़ में आया, बॉक्स में बंद करो। अब इसमें मान रखते हैं cos थीटा है 60 डिग्री, आधार 10 मीटर और कर्ण हमें ज्ञात करना है जिसको हमने y लिया है। तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 बराबर 10y। इसको थोड़ा इधर ले रहा हूं या वापस लिख रहा हूं आपके लिए 10/y। पक्षांतरण करने पर 1 इंटू वाई बराबर 10 इंटू 2। ये y इधर आ जाएगा, ये भाग में है, उधर गुणा में चला जाएगा, या y बराबर 20। y का मान भी हमारे पास आ गया और y का मान जो हमें ज्ञात करना था वो आ गया 20। जो ज्ञात करना था वो 20 आ गया। अब पेड़ की लंबाई क्या होगी? पेड़ की लंबाई, पेड़ की लंबाई क्या होगी? पेड़ की लंबाई मतलब टूटने से पूर्व, टूटने से पूर्व पेड़ की लंबाई बराबर ये जो भाग अभी तक खड़ा है वो भाग प्लस जो भाग गिर गया वो भाग। यानी यदि हम x प्लस y कर देते हैं तो टूटने से पहले पेड़ कितना लंबा था वो बात हमारे पास आ जाएगी। x है 17.32 और y है 20, जोड़ने पर आ जाएगा 37.32 और सभी आंकड़े मीटर में हैं इसलिए मीटर। ये आपका उत्तर।
टूटने से पूर्व पेड़ की लंबाई। इस तरह से हमने देखा, एक तो समकोण त्रिभुज पहले बनाना है, किस तरह से बन रहा है उसको तय करना है, फिर कोण तय करना है, और उसके बाद आपको जो निर्धारित सूत्र है वो लगाकर प्रश्न को हल करना है। इसी तरह से हम और भी प्रश्न करेंगे आगे। आप अपने हिसाब से कुछ प्रश्नों की तैयारी करें, 2-3 प्रश्न करें। धन्यवाद।